अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन में नहीं तो पिन कमेंट में मिल जाएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और लिन हुआन को गार्ड्स है ना बाहर निकाल देते हैं और कहती है कहानी के अंदर तो फीमेल लीड के पास में प्लॉट आर्मर होता है ना, अब क्या उसको कुत्ते खा गए। और इधर वो अपना चेहरा ढक के पूरे जाती है और रिसेप्शनिस्ट कहती है आप कहाँ जा रही है, और वो अलग अलग भाषाओं में बात करती है। और लिन हुआन कहती है कि मेरे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। तभी सामने हाइमिंग आ जाता है और वो कहता है लिन हुआन आप और कितना गिरेगी प्लीज, अब और सीन क्रिएट मत करिए, आप दूसरी कंपनी से ट्राई कर सकती है ना, लेटाओ के अंदर आपकी कोई जगह नहीं है। तो लिन हुआन कहती है कि मुझे सच में यूनशांग ने भेजा है कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए। तो हमिंग कहता है नॉट इंटरेस्टेड और ये कह के यहाँ जाने लगता है। तभी यहाँ पे ना कार साफ करने वाले वर्कर्स जा रहे होते हैं और लिन हुआन को आइडिया आता है। इधर ना बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है और हमिंग को सब लेक्चर दे रहे होते हैं कि ये तुम्हारे फादर की कंपनी है, तुम क्या करोगे, नए प्रोडक्ट्स बनाना आसान बात नहीं है, कंपनी को बचाने के लिए क्या क्या आइडियाज है तुम्हारे पास में। और हमिंग इधर खोया हुआ होता है और पेन के साथ में खेल रहा होता है। तभी इधर सब शॉक हो जाते हैं एज ली हुआन इतनी हाइट पे होती है और कांच की विंडो से कह रही होती है कि खोलो मैं तुम्हें प्रपोजल देना चाहती हूँ। और मिस्टर गाओ हाइमिंग वो इधर विंडो खोलते हैं। तब यहाँ पे तेज हवा आती है और लियुआन उनकी बाहों में आ जाती है और इधर सीन कट हो जाता है। इधर सेक्रेटरी कहता है आप कोई जैकी चैन तो हो नहीं ना, हॉलीवुड है ये। तो इधर लिन हुआन बोलती मुझे पता नहीं था आप मुझे बाहर रखने के लिए इतने सारे इंतजाम करेंगे। तो मिस्टर गाओ बोलते हैं तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करी सच में, प्लीज एक प्रपोजल पढ़ दो, लीजिए, जज मत करिए, मुझे लगता है आप हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को बीच में नहीं आने देंगे। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कौन सा पर्सनल रिलेशनशिप, कि अपन ने साथ में खाया है, अपन बाइक पे भी थे और अपना फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ है। और इधर सेक्रेटरी चौंक जाता है और इधर हमिंग भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सेक्रेटरी को देख रहा होता है और सेक्रेटरी लूज जाओ वो इधर उधर देखने लग जाता है। और फिर इधर हमिंग कहता है ठीक है मैं प्रपोजल पढ़ लूंगा बट आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए, फ्लैशी ट्रिक्स पे रिलाई मत करिए। और फिर वो यहाँ जाने लगता है। तो सेक्रेटरी कहता है ये फाइन, और फाइन की स्लिप लेके ली हुआंग यहाँ से चली जाती है। और इधर सेक्रेटरी कहता है कि आप इसके साथ में काम करेंगे। तो मिस्टर गाओ हामिंग बोलते हैं एक और प्रपोजल पढ़ तो लेता हूँ। तो सेक्रेटरी इधर स्माइल करने लग जाता है और हामिंग कहता है चुपचाप चले जाओ यहाँ से, कि ठीक है। और इधर हामिंग है ना प्रपोजल पढ़ता है और काफी इंप्रेस होता है। इधर लिन हुआन ऑफिस से बाहर आ रही होती है। तभी उसे है ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जाओ जुए की तरफ से, उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, और वो कह रहा होता है कि तुम फटाफट कॉल करो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तभी उसको मैसेज आता है कि आपका मिशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आपने अपना वर्क रिलेशन बना दिया है मिस्टर गाओ हाओमिंग के साथ में। अब आपको इशू की जाती है आपका मिशन 2, अब आपको उनका अफेक्शन जीतना है और अभी मेल लीड की लाइकिंग -5% है। और इधर लिन हुआन चिल्लाती है कि पेजे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम ही घटिया है, इतने एफर्ट्स करे फिर भी -5। इधर अंकल ली हाओमिंग से मिलने के लिए आते हैं और वो काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और बोर्ड के ऊपर सारे बुड्ढे ऐसे ही है, थोड़े से हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं, तुम चिंता मत करो मैं उनसे बात कर लूंगा। कि थैंक यू अंकल ली। इधर मैंग मैंग और ली हुआंग दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी पेजे पे वापस से मैसेज आता है जाओ जुए की तरफ से कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। बट ली हुआंग रिप्लाई नहीं करती। बट तभी मैंग मैंग के पास में कॉल आ जाता है और ली हुआंग उधर बोलने वाली होती है कि प्लीज उठाना मत, बट तब तक मैंग मैंग उठा लेती है और कहती है बात करो। और इधर वो बात करती है और इधर जाओ जुई एक्ट करता है कि तुमने फाइनली आंसर कर लिया, मैं तो तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रहा था, तो मेरे पे गुस्सा हो गया कि नहीं, तो तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया, कि मैं काफी बिजी थी, अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बाय। कि नहीं 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 वेट हुआन मैंने तुमको बहुत मिस किया। और इधर लिन हुआन मन में सोच रही होती है ये एक नंबर का गोल्ड डिगर है, इसको पैसे चाहिए, तभी ये इतनी मीठी मीठी बातें करता है। और इधर है ना जाऊजी बोल रहा होता है अपन को इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए जब अपन मिले थे, मैं तो बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों बाहर गया पढ़ने के लिए। तो लिन हुआन बोलती है तो वापिस आ जाओ, किसने कहा था उधर जाने के लिए, स्कूल छोड़ दो आ जाओ। कि क्या ओ तुम तो जोक भी मारने लग गई हो है ना। और मैंग मैंग ने मुझे बताया तुम बहुत सारी जॉब्स करती हो, तुम नए कपड़े भी नहीं खरीदती हो, और देखो मैं कितना शेमलेस हूँ, मेरी ट्यूशन की फीस तुमसे लेता हूँ। वहाँ तुम चिंता मत करो, मैं ना नई जॉब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या करूँ फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ भी बन गया, प्लीज इस बार हेल्प कर दो, मैं तुम्हें पक्का पे बैक कर दूंगा ठीक है। तो लिन हुआन बोलती है कि ठीक है एक पेपर पे लिख के दे दो। कि क्या, कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो कि तुम वापिस से मजाक कर रही हो, कि नहीं। और इधर मैंग मैंग शॉक होती है ये कितना बदल गई है। इधर लिन हुआन बोलती है कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ में 4% एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुमसे तो अभी गुस्सा हो, अपन बाद में बात करते हैं, बाय द वे मैंने कुछ गलत किया। तो इधर लिन हुआन बोलती तुम्हें पता नहीं जैसे तुमने क्या गलत किया है। और इधर वो मन ही मन सोच रही होती है किसने कब चीट किया था, मैं भूल गई, बुक मुझे ढंग से याद नहीं है। और इधर ना जाऊजी स्मार्ट बनता है और वो कहता है मैं अपने फ्यूचर के लिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर मैं कमाने लग जाऊंगा तो अपन दोनों के लिए कमाऊंगा ना, तुम मुझे समझती हो ना। कि नहीं, कि ठीक है लेट्स ब्रेकअप। और इधर ना जाऊजी मन ही मन सोच रहा था कि अब तो लाइन पे आएगी। तो इधर लिन हुआन बोल जाती है ठीक है लेट्स ब्रेकअप, और इधर वो फोन कट कर देती है। और मैंग मैंग इधर शॉक हो जाती है कि तुम सच में काफी बदल गई हो और तुम काफी रूड हो गई हो, तुमने सारी लाइन क्रॉस कर दी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए जाऊजू से। तो लिन हुआन बोलती है मैं क्यों सॉरी बोलूं,
वो चीटर है, उसकी गलती है। तभी इधर टाइम फ्रीज हो जाता है और इधर पेजर कहती है तुमने स्पॉयलर्स बता दिए और उनके डिसीजन चेंज हो जाएंगे तो ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी, वार्निंग वार्निंग। तो इधर लियोन बोलती है प्लीज प्लीज रिमाइंड मत करना, मैं अभी सब कुछ सही करती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी मिस्टेक को रियलाइज करती हूँ। और इधर वो मैंग को बोलती है हाँ मुझे वापस से कॉल करना चाहिए, मैं सब कुछ सेटल करती हूँ। और फिर इधर वो जाऊजी को वापस से कॉल करती है और अब इधर है ना काफी प्यार से बात कर रही होती है और इधर जाऊजी है ना नखरे दिखा रहा होता है कि अब क्यों कॉल किया, तुम ही तो कही थी कॉल काफी एक्सपेंसिव होते हैं। कि नहीं मैं गलती, मेरा एटीट्यूड गलत था, मैं तुम्हें साथ इतनी ऑफर कैसे हो सकती हूँ, वो मैं जॉब के कारण काफी स्ट्रेस में थी इसलिए। कि ठीक है। और इधर लिन हुआन बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं और एक्स्ट्रा काम करूंगी और ज्यादा पैसे कमा के तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है, फ्रांस में अपना ध्यान रखना। तो इधर जाऊजी बोलता है मैं फ्रांस में नहीं यूके में हूँ। कि हाँ जहाँ पे भी हो अपना ध्यान रखना। वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, इतना काम करती हूँ। कि ठीक है। तो इधर जवजू बोलता है सिर्फ 2 महीने की बात है, फिर मैं उधर आता हूँ। कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और इधर जवजू है ना उसे फोन पे पूछ ही देता है। तो लिन हुआ ने इधर फोन दूर कर देती है कि इसका तो, और इधर उल्टे वाला मुंह बनाती है और इधर मैंग बोलती है हाँ अब तुमने सही किया, लॉन्ग डिस्टेंस काफी टफ होता है और तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो ना, और मैं तुम दोनों की लव स्टोरी के लिए रूट कर रही हूँ। और इधर लिन हुआ ने ना मन ही मन काफी गुस्सा हो रही होती है और फोक से ना गुस्से में खाना खा रही होती है। और इधर वो अगले दिन काम पे आ जाती है और काम पे बताया जाता है कि बेके के सारे प्रोडक्ट वापस से ले लिए क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर है ना कीड़े मिले। किया हाँ, और इनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग भी हो गई है, हर जगह बस यही खबर है। और इधर इन्हें लिनुआ न्यूज़पेपर देखती है और कहती है मेरा आइडिया आखिरकार उसने चोरी कर ही लिया, कम से कम मेरे से परमिशन तो ले सकता था ना मेरे पीआर प्रोजेक्ट यूज करने से पहले। इधर सेक्रेटरी भाग के ना मिस्टर गाओ हाओमिंग के पास में आता है और वो कहता है देखो चेयरमैन ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपकी शादी होगी वॉन जुंग के साथ में और दोनों पावरफुल कंपनीज के बीच में टाइज हो रहे हैं। तो हाओमिंग कहता है वो तुम छोड़ो, यूनशाक सब संभालेगी, अपने पास में लिन हुआंग है ना। और इधर वो स्माइल करता है और इधर हाओमिंग के मॉम डैड वो दोनों बैठे होते हैं, चेयरमैन और मॉम। और इधर चेयरमैन कहते हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने वेल मैच्ड है। तो मॉम कहती है किस एंगल से, ये देखो इलाइट मैरिज पावर ज्वाइनिंग फोर्सेस परफेक्ट मैच है। मॉम कहती है तुम कभी जिंदगी में सुधरोगे नहीं ना। और फादर तो मॉम के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं कि अभी सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, कैरियर। और इधर उनका मैनेजर आता है और वो कहता है कि जी फैमिली ने भी है ना कंफर्म कर दी है न्यूज, बट मिस्टर गाओ ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कि चिंता मत करो, हमिंग का कंपोजर अच्छा है, वो भी थोड़े दिन में रिस्पॉन्ड कर ही देगा जब पब्लिक ओपिनियन है ना प्रेशराइज करेगा। इधर अपनी फीमेल काम कर रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि हाओमिंग है ना उधर मिलने के लिए आया हुआ होता है बॉस से, फांग युआन से। और इधर बॉस कहता है मैं अभी लिन हुआन को बुलाता हूँ। और फिर इधर लिन हुआन भी आ जाती है कि लिन हुआन तुम्हारे कारण मिस्टर गाओ लेटा होकर सारा पीआर प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं। और इधर है ना लिन हुआन काफी गुस्सा होती है कि बिना परमिशन के मेरे प्रपोजल यूज किया इसने। और इधर हाओमिंग कहते हैं कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आप बोल दीजिए। तो बॉस कहता है नहीं नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसे ही कॉन्टेक्ट होगा, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो हाओमिंग कहता है ठीक है और वो यहाँ जाने लगता है। तो लिन हुआन बोलती है 20%। कि क्या, कि मेरी सर्विस का एक्स्ट्रा 20% चार्ज करूंगी। तो मिस्टर लिन कहते हैं तो फिर आपको पर्सनली हमारे लिए काम करना पड़ेगा। कि ठीक है। और इधर लिन हुआन और हाओमिंग दोनों एलिवेटर के इधर आ जाते हैं और इधर सेक्रेटरी उन्हें देख रहा होता है और फिर कहता है मैं नीचे जाके वापस आता हूँ, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि इन दोनों को बात करनी है। और इधर दोनों बात कर रहे होते हैं और लिन हुआन बोलती है अब आप कौन सा गेम खेल रहे हैं। कि मिस लेन सारा प्रोसेस इंटरकनेक्टेड है, अगर आप अपना प्रपोजल नहीं देती तो ये जनरस ऑफर भी नहीं आता जैसा कि आप चाहती थी। हाँ मुझे पता है आपको इनअप्रोप्रिएट लगेगा। तो लिन हुआन बोलती है आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या। कि नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना टाइम खराब नहीं करता, बट मुझे इतना पता नहीं था कि आप एकदम से चेंज हो जाएगी। तो लिन हुआन बोलती है मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरा प्रपोजल यूज कर लोगे बिना मेरी परमिशन के। तो मिस्टर लिन बोलता है सॉरी, बट अब आपको 20% मिल रहा है ना। अपने बीच में जो भी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उन सबको भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। और इधर वो अपने आगे हाथ बढ़ाता है तो लिन हुआन हाथ नहीं मिलाती है। और इधर सेक्रेटरी है ना वापस लिफ्ट से आ जाता है। तो मिस्टर हाओमिंग है ना स्मेल करके वापस एलिवेटर से नीचे चले जाते हैं। तभी एकदम से मैसेज आता है कि मेरी लीड की लाइकिंग 0% पे आ गई है। कि ओह थैंक यू, क्या ग्रेट न्यूज दी है, स्टार्टिंग भी ऐसी हुई थी, कोई नहीं वापस स्क्रैच से स्टार्ट करती हूँ। और इधर लिन हुआन है ना अपना सामान समेट रही होती है तभी उसका बॉस आ जाता है कि ये लेटाओ का कॉन्टैक्ट है, हमने पूरा बना दिया। और इधर है ना लिंगलिंग होती है और वो काफी गुस्सा होती है उन दोनों से और वो यहाँ चली जाती है। इधर है ना बॉस बोलता रहता है कि अभी हाथों हाथ जाओ और साइन करवा लो, टैक्सी का सारा किराया मैं दूंगा। कि वो टाइम भी। तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे वांग जून भी आई हुई होती है और इधर वांग जून कहती है कि मुझे बात करनी है, तुम्हारा बॉस कौन है। तो लिन हुआन फांग युआन की तरफ इशारा कर देती है और फिर इधर से बॉस के केबिन में होते हैं और बॉस बोलता है तुमको क्या चाहिए। तो लिन हुआन बीच में बोल देती है कि ये चाहती है कि आप मुझे फायर करें। कि क्या, कि हाँ। तो फांग युआन बोलता है कि मैं आपको कैसे एड्रेस करूँ। तो वांग जून अपना कार्ड दे देती है। कि क्या, आप फूचेंग कंपनी की मालिक है। कि हाँ। कि ओह, और ये कॉन्ट्रैक्ट लीजिए 10 साल तक हमारी सारी कंपनीज चाइना और चाइना के बाहर सारा पीआर प्रोजेक्ट आपसे करेंगे, बस एक ही कंडीशन है, इसे फायर करना होगा। तो इधर लिन हुआन स्मेल करती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो जो मेरा एनिमी होता है ना उसको अपने आंखों के सामने रखती। बाकी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना हाओमिंग के ऊपर, नहीं तो आप ऐसे मुझे सैबोटाज नहीं करती। तो वांग जून बोलती है
ठीक है, मैं तुम्हें मेरी आंखों के सामने रखूंगी। और इधर है ना वो बॉस को कह देती है कि हमारी कंपनी भी है ना तुमसे डील करेगी, बट बीच के अंदर लिन हुआन होगी कि ठीक है। और वॉन्जुंग यहाँ से चली जाती है और इधर बॉस काफी हैप्पी होता है कि तुम्हारे आते ही मुझे एक दिन के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, वो भी इतने बड़े बड़े। कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट की फाइल कल दे देना तुम कि ठीक है। और इधर वो लेटाओ की बिल्डिंग में आ जाती है और इधर सेक्रेटरी कहता है वेट करिए, वो मीटिंग के अंदर है। और इधर है ना लिन हुआन मॉडल्स देख रही होती है कि कितनी अच्छी तरीके से असेंबल करता है ना। तभी यहाँ पे पेज पे मैसेज आता है कि आपने काफी अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर दिया इश्यू, इसलिए आपको गिफ्ट आइटम मिलता है, आप उसे अभी लेना चाहेगी। तो लिनुआ सेलेक्ट कर देती है कि हाँ। तब ये ना एक हवा में झूलता हुआ ग्लू आता है और उसके जैकेट पे लग जाता है और लिनुआ इधर कंफ्यूज होती है। तब इधर अपना मेल लीड आ जाता है और वो उसे एकदम से टकरा जाता है और दोनों चिपक जाते हैं। और इधर लिनुआ कहती है आई एम रियली सॉरी और इधर अपना जैकेट निकालने लगती है। तो होमिंग कहता है आप रुकिए, मैं अपना शर्ट निकाल देता हूँ। और इधर वो टाई निकालता है और धीरे धीरे शर्ट है ना अनबटन करता है और लिन हुआन उसे ना चेकआउट कर रही होती है कि कितना हॉट है, कितनी अच्छी बॉडी है ना इसकी। और इधर होमिंग है ना सारे बटन खोलने ही वाला होता है। तभी लिन हुआन कहती है रुक जाइए, अपन कैंची से इसे काट भी तो सकते हैं ना कि हाँ। और इधर मिस्टर गाओ होमिंग लिन हुआन को अपनी बाहों में लेते हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास जा रहे होते हैं। और इधर पूरा ऑफिस देख रहा होता है कि ये हक क्यों कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है। और इधर होमिंग रिसेप्शनिस्ट के पास में आता है और कहता है सीजर है। और इधर है ना वो सीजर से कट नहीं कर पा रहा होता है। तो लिन हुआन कहती है मैं कट कर देती हूँ और वो इधर कट करती है तो वो एक हार्ट शेप में बन जाता है। और लिन हुआन बोलती है आई एम रियली सॉरी। तो होमिंग कहता है आपकी एंट्री काफी मेमोरेबल होती है। और ये कह के वो यहाँ जाने लगता है और जाते जाते स्माइल करता है। तभी इधर सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, जाइए काम पे जाइए। और फिर इधर लिन हुआन के पास में आता है कि मिस लिन आपको सच में एक एक्ट्रेस होना चाहिए, आप ये नए नए आइडियाज कहाँ से लेकर आती है। तो लिन हुआन बोलती है मैं आपको रीजन बताऊंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि एकदम से ग्लू आया और तभी ये ना होमिंग आए और हम चिपक गए। तो सेक्रेटरी देखता रहता है कि आपको लगता है इस बात का मैं विश्वास करूंगा। और फिर लिन कहती है ठीक है। और इधर है ना वो होमिंग के बारे में सोच रही होती है और लेटाओ की बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है। तभी ये ना एक कार उसके सामने आती है और उसके अंदर और कोई नहीं, मिलिट के फादर चेयरमैन होते हैं। और वो कहते हैं मिस लेन मुझे आपसे बात करनी है। और एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और काफी फनी था वो ग्लू वाला पूरा सीक्वेंस। और फाइनली इन दोनों की थोड़ी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। इसके टोटल 28 एपिसोड है। तो मिलते हैं उन वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए आप पॉजिटिवली योर्स देख सकते हैं, नो टेल टू टेल और अंडरकवर मिस होंग। और अगर आप कर सकते तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।